वेलकम बैक एवरीवन। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया है 9:30 से 11:30 के बीच में। ठीक है, कैसे प्रश्न उसमें पूछे गए, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह, पुच्छी, मकाक, बानर, मालाबार सीवैट और सांबर हिरण। ठीक है, यानी लॉयन टिल्ड मकाक, मालाबार सीवैट और सांबर हिरण। अब यह प्रश्न क्या है, उपरोक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो लॉयन टिल्ड मकाक पे तो कई बार प्रश्न बनाए मैंने, पिछले 3 साल से बनाता आया हूँ। ठीक है, अब ये तो डे टाइम में सक्रिय होता है। सांबर हिरण ये भी डे टाइम का है, और ये पुराने प्रश्न है। ये यूपीएससी सिविल सेवा पहले कर चुकी है इन प्रश्नों को, और 7 वर्षों में ही किए हैं। मालाबार सीवैट, ये केवल मालाबार सीवैट यहाँ पर रात्रिचर है या फिर शाम के समय सक्रिय होता है सूर्यास्त के बाद। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। यूपीएससी ने एक, इसको 1 करके 2 करके इस तरह से भी लिख सकती थी यूपीएससी। ये है, देखिए लॉयन टिल्ड मकाक, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है ये। ठीक है, इसकी जो टेल होती है वो शेर जैसी होती है, इसको लॉयन टिल्ड मकाक बोलते हैं। देखिए दिन में है ये और पेड़ों के ऊपर सक्रिय है। और यह है सांबर हिरण, ये भी डे टाइम में सक्रिय होता है। और ये है, देखिए मालाबार सीवैट, ये रात्रिचर है। इसकी आंख देख के बता सकते हो आप। ठीक है, और ये फेवरेट हैं यूपीएससी के, पहले इनसे सवाल बना चुकी है यूपीएससी, और पिछले 7 से 8 वर्षों के बीच में बनाए हैं। एक प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वेंगल डांस करता है। तितली करती है, ड्रैगन फ्लाई करती है, मधुमक्खी करती है, वर्र करता है। तो ये वेंगल डांस तो मधुमक्खी करती हैं। ठीक है, हाउस वीज, ठीक है, मधुमक्खियों का है वेंगल डांस। एक प्रश्न ये पूछा गया, ठीक है, भारतीय गिलहरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो यूपीएससी ऐसा प्रश्न करती है जो आम दैनिक जीवन में हम देखते हैं। ठीक है, अब गिलहरी को कौन हर दिन देखते होंगे। अब प्रश्न बना दिया, स्टेटमेंट बनाकर बनाया, वो भी 3-3 स्टेटमेंट। ठीक है, और नीचे कूट भी दे दिए कि उपरोक्त में से कौन सा जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इसका, गिलहरी जो है वह भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है, मतलब अपने घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, तो भूमि यानी मिट्टी में बिल बनाकर थोड़ी रहती है, चूहा थोड़ी है गिलहरी। ये तो देखा होगा आपने, छतों पर घूमती रहती है, पेड़ों पर रहती है। ठीक है, पेड़ों पर ही अपने नीड़ का निर्माण करती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल एक तो सही हो नहीं सकता इसका। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों यानी नट्स वगैरह और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। जब पेड़ों पर रहती है, मिट्टी में नहीं रहती, तो भूमि के अंदर क्यों जमा करेगी। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, सही पूछा है, और सर्वभक्षी होती है। ठीक है, सर्वभक्षी का मतलब मांस भी खाती है। देखिए मेनली जो गिलहरी होती है, भारतीय गिलहरी, वो शाकाहारी होती है मुख्य रूप से। ठीक है, अनाज खाती है, नट्स खाती है, अखरोट खाती है, फल खाती है। लेकिन कुछ गिलहरियां हैं जो कीटों को भी खाती हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो अपना गलत हो गया ना, सारे के सारे इनकरेक्ट हो गए स्टेटमेंट। सभी 3 तो सही है नहीं, ना पहला सही ना दूसरा सही, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए। अब एक प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये 4 स्टेटमेंट के साथ बनाया है। कुछ छत्रकों यानी मशरूम में औषधीय गुण होते हैं। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी यानी साइको एक्टिव गुण होते हैं। कुछ छत्रकों यानी मशरूम में कीटनाशी गुण होते हैं यानी एंटीबैक्टीरियल। और कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं यानी बायोल्यूमिनिसेंट। अब ये कुछ कुछ करके ही यूपीएससी इंडिकेट कर रही है कि सारे सही हैं भैया। ठीक है, ये कुछ वाले स्टेटमेंट जो बनाकर पूछती है ना, अधिकतर करेक्ट हो जाते हैं, और बिल्कुल ये सारे के सारे सही हैं एकदम। ठीक है, सभी 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये चीज़ टेस्ट सीरीज में बताता रहता हूँ मैं अपनी, कि केवल एकमात्र बनाकर पूछेगा तो अधिकतर स्टेटमेंट गलत होंगे। वैसे तो ये सही बातें हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण भी है मशरूम में, औषधीय गुण भी है मशरूम में। ठीक है, हार्ट के लिए अच्छा है मशरूम, एंटी डायबिटिक है। एक प्रश्न ये था, संक्रामक यानी इन्वेंसिव इन्वेंसिव स्पीसीज विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। यानी आईयूसीएन से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
संक्रामक जीव जाति समूह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये संक्रामक, इन्वेसिव, आक्रामक जीव जाति, ठीक है, या संक्रामक जीव जाति, एक ही बात है सब। तो इसका आंसर ए हो जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN। और IUCN ही है जो रेड डाटा बुक निकालती है, जिसमें जीवों और पौधों को जो है वुल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और बहुत ही हालत ख़राब है तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं UPSC ने, बढ़िया पेपर था एकदम। अब एक क्वेश्चन ये है, देखिए, ये हिस्ट्री का। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से संबंधित था? गांधार से, कलिंग से, मगध से, आंध्र से। तो ये आंध्र से संबंधित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, सातवाहन वाला जो एरिया है वो। तो ए है इसका आंसर। एक प्रश्न ये था, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तो सवाल बनाया था, मैं PCS की टेस्ट सीरीज में बनाया था ये प्रश्न। देखिए, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है और स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। कौन सा इसमें कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ये तीनों के तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? स्तूप की संकल्पना बौद्ध संकल्पना है, ये तो सभी को पता होगी बात, ठीक है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि सांची का स्तूप आपने देखा होगा, एक स्मारक संरचना ही तो है वो। तो सभी तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। एक प्रश्न ये था, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप से सुविख्यात थे? देखिए, UPSC सिविल सेवा की परीक्षा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 10 वर्षों के लगाओगे तो आप देखेंगे कि कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं और शब्द चेंज कर दिए गए हैं। इसका उत्तर पत्ता न बंदरगाह, और ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा है UPSC ने, ठीक है, बस कोरकई, पुमपुहार और मुरिची के स्थान पर कुछ और चीज़ें रखी हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करी होगी तभी तुक्का मार सकते हैं, इसमें पत्ता ना इसका आंसर। ये प्रश्न कई बार कराया मैंने, एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है। उपरोक्त में से कितनों को बनाने में जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? एरोसोल बनाने में, फोम एजेंट बनाने में, ठीक है, अग्निमंदक बनाने में, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट बनाने में। तो एरोसोल में तो है, फोम में भी है, ठीक है, और लुब्रिकेंट ये भी हो जाएगा। अगर आपको तीसरा और चौथा द्वंद्वात्मक हो रहा है तो ए और दो को अगर देखें तो केवल एक ये कहना चाह रहा है, ये केवल दो ये कहना चाह रहा है, केवल दो, केवल तीन ये कहना चाह रहा है, तीन, सभी चारों यानी चारों। तो पहले दो तो हैं, तो एक और दो तो है नहीं कोई ऑप्शन, तो सभी चारों ही हो जाएगा, डी है इसका आंसर। अग्निमंदक में भी, स्नेहक लुब्रिकेंट में भी। अब एक प्रश्न यह है, देखिए, कुछ वाला स्टेटमेंट लेकर पूछ लिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। पहला तो है ही है, तीसरा भी है ही है, ठीक है, और दूसरा क्या है? कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो सभी तीन, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये इस तरह के प्रश्न जो है UPSC सिविल सेवा में पूछे गए, इनको आप देख सकते हो।